शाहबुद्दीन बरेलवी साहब, सवाल यह कि जब जोधा अकबर रिलीज होती है तब कोई आपत्ति नहीं करता, जब पद्मावत रिलीज होती है तब कोई आपत्ति नहीं करता, तब कोई फतवा जारी नहीं करता। इस फिल्म पर फतवा क्यों जारी किया गया है? और लॉजिक देखिए, उदाहरण यह दिया गया है, कहा यह गया है कि इस्लाम में फिल्म देखना हराम है, इसलिए ना देखी जाए। देखिए मोहतरम, शरीयत का हुक्म आज से नहीं है, बल्कि 1500 साल से शरीयत का हुक्म है। जब से कुरान शरीफ नाजिल हुआ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, और अहादीस मुबारका हैं पैगम्बर इस्लाम के कौल फरमान, तो तब से ये हुक्म है। ये आज का हुक्म नहीं है, हर एक मुसलमान के लिए लागू होता है। और खास तौर पर मैंने शाहबुद्दीन बरेलवी साहब, मैंने तो किसी मुसलमान से सुना था, अब मुझे पता नहीं सही है या गलत है, कि मोबाइल का इस्तेमाल भी हराम है, टीवी डिबेट में बैठना भी हराम है, और ये जो आप बैठने के बाद टचअप करते हैं ये भी हराम है। क्या ऐसा सच है? हाँ देखिए आपने, मैं तो नहीं आया हूँ टीवी पे, मैं नहीं आया हूँ, आपने बुलाया है, आपकी हाजत और आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए मैं आ गया हूँ। आप ये नहीं कह सकते हैं आपके ऑफिस से जरूरत पूरा करने आया, आरएसएस का एजेंट मुझसे जो है हुक्म, ये आरएसएस का एजेंट है। शादाब भाई आता हूँ, मैं नाजायज का ही हुक्म देता हूँ। कोई भी मुझसे शरई मसला पूछता है तो मैं नाजायज का ही हुक्म देता हूँ। और आपके ऑफिस में कोई मुझसे नहीं बता सकता है मेरे बारे में कि मैंने कभी फोन करके आपसे कहा कि मुझे शामिल करिए, मुझे बिठाइए। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कहता, ऐसा कोई नहीं कहता। इस पैनल में जितने लोग बैठे किसी ने नहीं कहा हमें बुलाइए, आप सब गणमान्य हैं, हमें जरूरत होती है हम आपको बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। देखिए आपने मुझे बुलाया है, आपने मुझे बुलाया तो यहाँ हाजत और जरूरत पेश आई। किसकी हाजत पूरी करने आया है ये? शादाब भाई, आराम से शादाब भाई। अच्छा रुकिए शाहबुद्दीन बरेलवी साहब, तो योगी जी अगर निवेदन करेंगे, जैसे हमने आपको डिबेट में बुलाया है, अगर योगी जी की तरफ से या सरकार की तरफ से या फिल्म मेकर्स की तरफ से ऐसा कुछ इन्विटेशन आता है कि भाई बरेलवी साहब आइए एमएच खान साहब को लेकर के, तो आप जाएंगे फिल्म देखने? फिर देखिए, कोई चीज जो नाजायज है वो नाजायज रहे, चाहे कोई आलिम करे या आम आदमी करे या रिक्शा चलाने वाला करे। फेल यानी काम किसी मुसलमान के करने से नाजायज काम जायज नहीं हो सकता, और जायज काम नाजायज नहीं हो सकता। हाँ, उसका जो है जिम्मेदार वो शख्स होगा, जो शख्स नाजायज काम कर रहा है वो शख्स जिम्मेदार होगा, गुनहगार होगा। मान लीजिए मैं हूं, मैं टीवी पे आना और फोटो खिंचाना, ये तमाम चीजों को नाजायज समझता हूं, मैं आ गया हूं तो इसका मैं गुनहगार हूंगा। मैं आपकी बुलावे पे आ गया हूं, मैं गुनहगार हूंगा। मगर इस्लाम की नजर में, इस्लाम में कोई वहां पर कोई कदगन, कोई तानो तशनी या कोई हर्फ जनी वहां नहीं की जा सकती। अच्छा शाहबुद्दीन बरेलवी साहब, ये जो ईद पर भाईजान की सलमान खान की फिल्म देखने के लिए टूटते हैं हमारे मुस्लिम भाई, तो मतलब ये इस्लाम को नहीं मानते या फिर ये भी गुनहगार हैं इस्लाम के? देखिए, इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया है। हाँ। और अगर कोई मुसलमान शराब पीता है तो वो गुनहगार है, नाजायज काम कर रहा है, गुनाह है, खुदा के यहाँ उसको जवाबदेह होना पड़ेगा। मगर इस्लाम इसका मुजरिम नहीं है। मैंने सलमान खान की फिल्म पे सवाल, अरे मेरा सवाल शराब पर नहीं है, सलमान खान पर है। हाँ, कोई भी, यानी कोई सलमान खान हो या XYZ, कोई भी मुसलमान हो, छोटा मुसलमान हो या बड़ा मुसलमान हो, अमीर हो या गरीब हो, आलिम हो या फाजिल हो या आम किस्म का मुसलमान हो, कोई भी शख्स अगर शरीयत के वसूलों के खिलाफ करेगा मुजरिम होगा, गुनहगार होगा। फिर उनके गुनाहों की सजा कौन देगा? मतलब ये तो फिर सलमान खान की फिल्म आ जाएगी ईद पर, फिर ये गुनहगार फिल्म देखने के लिए जाएंगे। इतना गुनाह कर रहे हैं, इनको सजा कौन देगा? सजा खुदा क्या मिलेगी? गुनहगार है। शरीयत में तमाम चीजें वाज़े और स्पष्ट अंदाज में लिखी गई हैं, बताई गई हैं। ऐसा नहीं है कि मैं योगी आदित्यनाथ की फिल्म के बारे में बात कर रहा हूं, मैंने बात जर्नल की है। तो फिर ये ईद पर फतवा क्यों नहीं आता? अच्छा बरेलवी साहब, फिर आपके हिसाब से ईद पर भी तो फतवा आना चाहिए कि सलमान खान की नई फिल्म आ रही है, इसे देखने ना जाएं क्योंकि इस्लाम में फिल्म देखना हराम है, ऐसा कोई फतवा तब तो आता नहीं है। नहीं, देखिए, फतवे की बात ये शरीयत में वाज़े, कोई बार बार कदम कदम पर फतवा नहीं बताया जाएगा। शरीयत की बात लाउडस्पीकर लेकर के चौराहों पे खड़े होकर के नहीं कहा जाएगा। रोजाना मस्जिद के इमाम हज़रात बताते रहते हैं। मैं आ रहा हूं, मैं एमएच खान साहब आ रहा हूं, मौजूद है। ठीक है शादाब भाई, आपको भी लाऊंगा इस डिबेट में। शाहबुद्दीन बरेलवी साहब, आप इस्लाम की इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है शादाब चौहान कह रहे हैं कि आप बीजेपी के एजेंट हैं। कौन कह रहा है? शादाब चौहान, MIM से लीडर।
अच्छा, मैं उनके लिए कुरान शरीफ की आयत पढ़ रहा हूँ, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, शादाब पर अल्लाह ताला की लानत हो, लानत हो, लानत हो। शादाब भाई, ये आरएसएस के दलाल हमको लानत भेजेंगे, जो बीजेपी और आरएसएस के एजेंट बनकर काम करते हैं, ये आरएसएस के दलाल लानत भेजेंगे हमको। कमाल की बात है। अल्लाह की लानत से बचो, बीजेपी का एजेंडा फैलाने के लिए डरो, खाली अल्लाह से मुख्यमंत्री की फिल्म का प्रचारक है ये मौलवी आरएसएस का दलाल है, प्रचारक है, झूठ बोलना, किस फिल्म का प्रचार करने के लिए बैठा है, इसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। ये मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, ये मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, न इस्लाम के ठेकेदार हैं, इनको इस्लाम की जानकारी ही नहीं है। ये सिर्फ समाज को बदनाम करने के लिए दाढ़ी और टोपी का सौदा करने के लिए टीवी पर आकर के बैठते हैं, इनको जानकारी नहीं है। आप किसकी तरफ से बैठे हैं, आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? अरे आप मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़िए, अपना काम करिए, एक तरफ आप हराम करार दे रहे हैं टीवी पे बैठना, और आप टीवी पर ना रहे, आप टीवी पर क्यों आ रहे हैं? टीवी पे बैठना हराम है, आपको हराम की समझ ही नहीं पता है। दोनों ही बड़े सभ्य और सुसंस्कृत मेहमान हैं हमारे, ऐसे पोल पट्टी मत खोलिए भाई। मैं अच्छा शहाबुद्दीन बरेलवी साहब, मैं शादाब भाई आता हूं आपके पास। शहाबुद्दीन बरेलवी साहब, डॉक्टर अहमद खान भी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, वो भी सुन लीजिए। अहमद खान साहब बोलिए। नहीं, मैं मौलाना शहाबुद्दीन साहब को ठीक से जानता हूं, और वो टीवी पर आ गए हैं, ये गलत है। इनको टीवी पर नहीं आना चाहिए, इनको अपनी बात लिख पढ़ के देना चाहिए। टीवी पे आना ही हराम है। क्यों नहीं हराम है? हम लोग तो पॉलिटिकल आदमी हैं, हम मौलाना नहीं हैं। हम मौलाना नहीं है तो हमारे पर वो चीजें लागू नहीं होती है। मौलाना शहाबुद्दीन के ऊपर लागू होती है कि टीवी पर ना आए। ये क्यों टीवी पर आ रहे हैं? ये क्यों चेहरा दिखा रहे हैं अपना बैठ करके? ये काम नहीं है मौलाना का, ये काम मौलाना का नहीं है। मैं इनको टीवी पर देखकर मैं इनको कंडम करता हूं कि आप मुसलमानों का रहनुमा आप नहीं रहे, अब आप जो है किसी पार्टी किसी रहनुमाई कर रहे हैं। आपको शर्म आने चाहिए शहाबुद्दीन साहब, आप टीवी में बैठ के इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। बीजेपी का एजेंट है ये। He is a ground breaking anchor, जर्नलिस्ट और जी न्यूज के एडिटर। जोरदार तालियां फॉर मिस्टर राहुल सिन्हा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की परीक्षा में जो परिणाम होगा वो इनके हाथों में है। एक अच्छा और बेहतरीन रिपोर्टर वही होता है जो लोगों से कनेक्ट कर पाए। देखिएगा तभी जानिएगा। एंटरटेनमेंट की खबरें जिस तरीके से टीवी पे दिखाई जाती हैं, लगभग उसी तरीके की भाषा और प्रेजेंटेशन आपका था। बमुलिया की जो वुमनिया है वो कितनी इंस्पायरिंग है। आप सब लोग एक से बढ़कर एक हैं। चल 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 गाँव में मजा